गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग हमारे इंग्लिश रीडर की बुक से पढ़ने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कविता के इन पंक्तियों में कवि एक शीतकालीन दिन का वर्णन करते हैं और वह बर्फ से घिरे रास्तों में चलते हुए उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं जो कि बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं। इसी तरह चलते हुए वे एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और खड़े हो जाते हैं। पेड़ की तरफ देखकर उनको ज्ञात होता है कि यह पेड़ तो धतूरे का है जो जहरीला होता है। तभी अचानक पेड़ से एक कौवा निकलता है और उसकी अचानक हलचल की वजह से पेड़ में लदे हुए बर्फ कवि के ऊपर पानी की बूंद की तरह गिरने लगते हैं। यहाँ पर कवि बर्फ की तुलना धूल के कणों से करते हैं जिनमें सिर्फ इतना ही है कि बर्फ के कण सफ़ेद हैं, परंतु हवा में बहते ये बर्फ के कण धूल की तरह ही प्रतीत होते हैं। इस तरह इस घटना ने कवि के हृदय में स्थान बना लिया। अब दूसरा स्टैंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ruined। इन पंक्तियों में वे बताते हैं कि किस तरह बर्फबारी के स्नान ने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि इससे उनके मूड अर्थात मनोदशा में परिवर्तन आया। उस दिन वह एक सुस्त या निराशाजनक मनोदशा में थे और अचानक हुई बर्फबारी के होने से उनके दिल की उदासी उत्सुकता में बदल गई। इस कविता को देख यह समझना चाहिए कि दिन का कोई भी हिस्सा बुरा या अच्छा तभी होता है जब हमारा मन अच्छा होता है। तो मन को हमेशा निराशा की धूल से बचा कर रखें और उत्सुकता के आनंद से भर कर जिंदगी की अच्छाइयों से अपने को पूरा करें। ये थी आपकी कविता। उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाएगी और इससे जुड़े मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी जिसे आपको मुझे करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड, name the poem and the poet. Third, what had given the poet a change of mood. Fourth, what type of plant is a hemlock tree? Thank you.